वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एशियन सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सन 2017 में राजस्थान का बहुचर्चित मामला गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर, और ये मामला अब पुनः चर्चा में आया है, जिसके अंतर्गत इस एनकाउंटर को फर्जी घोषित किया गया है और इस मामले में तत्कालीन चूरू के एसपी राहुल बारड समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जब ये एनकाउंटर हुआ था तो आनंदपाल सिंह के परिवार ने आरोप लगाया था कि ये एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। बहुत बड़ा आंदोलन साम्राज्य में हुआ था और इस फैसले के बाद में सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद में आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंजीत पाल सिंह सावराद है, जो कि आनंदपाल सिंह के भाई है, उनसे बातचीत करेंगे। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का फैसला आया है, कितनी राहत मिली है परिवार को? जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और ये सच भी साबित हुआ है और हम लोगों को न्याय मिला है। न्यायपालिका पे हम लोगों को शुरू से विश्वास था, और जो न्यायपालिका ने जो हमें आज जो न्याय दिया है, पूरे लाखों करोड़ों जो भाई साहब के समर्थक है उनको, तो वो सभी खुश हैं जी। अच्छा, जब ये मामला हुआ था, बहुत लंबे समय तक आपके गांव में आंदोलन हुआ था। एक बार तो गोलियां तक चली थी, लाखों लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था, इतने लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा? जी, मेरे हिसाब से राजस्थान का या कहीं अपने देश का शायद सबसे बड़ा आंदोलन चला होगा किसी हत्या के खिलाफ लेके। तो सभी को पहले दिन से ये था कि भाई इसमें ये इनकाउंटर तो है नहीं, ये पूरी की पूरी पुलिस वालों की चाल है, और इन्होंने अपने आकाओं को, राजनीतिक जो आका है इनके, उन आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने एक मोहरा बन के भाई साहब की हत्या की थी। तो उसमें सभी लोगों ने मांग की थी कि भाई जो देश की सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, उस पे आस्था जताते हुए सभी ने मांग की कि भाई सीबीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कि हमें तो इस जो यहाँ की जो है संस्था, पुलिस है या और भी जो जांच एजेंसी है, उन पे भरोसा नहीं है। लेकिन सभी ने सीबीआई पे भरोसा जताया, और जता के सीबीआई की मांग करी। तो हमारी विडंबना ये रही कि जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है सीबीआई है, जिसकी सभी लोगों की आस्था है सीबीआई में, तो हमारी विडंबना ये रही कि सीबीआई ने हम जो न्याय मांग रहे थे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हीं को मुलजिम बनाया। कई भाई लोग जेल में भी गए हैं, अभी मुकदमा भी चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो समाज के, जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे नेता थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन सभी ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में ये सब आज जो घटनाक्रम हुआ था उस समय, तो सीबीआई ने जो जांच करनी चाहिए थी वो तो की नहीं, और उल्टा हमारे कर दिया, और इनकाउंटर को सच बता दिया कि इनकाउंटर है। उसके बाद में हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अपने को हाई कोर्ट जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उसमें हमें पार्टी तक नहीं बनाया गया था। उस समय हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। हमने खूब प्रयास किया कि हमारी एफआईआर तो लो, लेकिन इन्होंने हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं। हाई कोर्ट ने वो आदेश दिए, हाई कोर्ट ने हमारे को पार्टी बनाया। उसके बाद में ये जो कोर्ट में चला, कोर्ट ने अब 302 के आदेश दिए हैं कि 302 में एफआईआर दर्ज करो और इनके जांच करें। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने अकाउंट पर कहने पर यह सब किया, तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, कौन वो आका थे? जी, समय आने पर उन आकाओं का नाम भी बताएंगे। जी, अच्छा, एक बात बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ तो ठीक पहले, क्योंकि आप में के परिवार से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, आपके भाइयों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में ये सारी घटना हुई थी, तो आपको क्या लगता है ये घटनाक्रम को किस तरह अंजाम दिया गया होगा? जी, इसमें क्या है कि जो विद्या प्रकाश जी उस समय डीवाईएसपी थे, और डीवाईएसपी उनसे उससे पहले भी जब यहाँ पे डीडवाना पोस्टिंग उनकी थी अपने, तो भाई साहब से उनके बढ़िया रिलेशन थे, भाई साहब के बढ़िया मित्र थे। और जब भी कोई ऐसी घटना हुई, भाई साहब का नाम आया उसमें, तो भाई साहब ने वहाँ पे उनको सिलेंडर भी
हर बार विद्या प्रकाश जी के ही सामने किया था, तो उनकी अच्छी मित्रता थी। तो हरियाणा में विक्की भाई साहब और गट्टू को पकड़ा था, तो उस पकड़ने के बाद में इन्होंने उनको विश्वास में लेके और भाई साहब के पास ये लोग ले गए और वहाँ पे भाई साहब को आवाज़ दिलाई कि भाई मेरे साथ विद्या प्रकाश जी हैं और अपने भाई हैं, वो ऐसा कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप आराम से सरेंडर कर दें। और उस बात पे भरोसा करके भाई साहब ने इन पे सरेंडर कर दिया और सरेंडर करते ही इन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। मारपीट करने के बाद में इनके किसी आका का फ़ोन आता है और उस आका के फ़ोन आने के बाद में विक्की भाई साहब के सामने ही गोली मारी गई थी। जी। उनके सामने हुआ है सब। जी, बिल्कुल आँखों के सामने हुआ है। वो इस केस के सबसे बड़े सबूत और मुख्य गवाह हैं और उन्हीं उन्हीं के बताने के कारण ये सब पूरा खुला है मुकदमा। जी। अच्छा, चूंकि अब ये कहा गया है कि 5 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा है जो चलाया जाएगा, तो अब किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा आपके परिवार की तरफ से? जी, ये तो एडवोकेट डिसाइड करेंगे। आज उसकी सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाएगी, तो उसके बाद में हम लोग परिवार के और जितने भी उसमें संघर्ष में शामिल थे, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सब जो बुद्धिजीवी है, उनसे हम राय लेके एडवोकेट से बात करके फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। जी। आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों पर, जैसा आप भी बता रहे हैं, कि केस किए गए थे, तो अभी भी कोई लोग हैं जेल में या कितने लोगों पर अभी मुकदमा चल रहा है? अभी तो जेल में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे भाई लोगों पे सीबीआई ने तो 24 लोगों पे मुकदमा बनाया था और भी बहुत सारे काफ़ी लगे थे मुकदमे, जो एक लाड़नू में भी चल रहा है और कई जो दूसरी जगह भी चल रहे हैं मुकदमे। और आपने उस समय देखा होगा कि इनके जो प्रशासन के जो अत्याचार था, शायद उस समय आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने किए थे, वो भी अंग्रेज़ों ने भी नहीं किए होंगे। इस तरीके से मतलब लोगों को मारना, पीटना और यहाँ साम्राज्य तक नहीं पहुँचने देना। अगर उस समय ये नहीं रोकते, तो साम्राज्य में करोड़ों की संख्या होती। फिर भी आपने वहाँ देखा होगा कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अगर वास्तव में ही भाई साहब अगर गलत होते, तो इतने लोग नहीं आते। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई मरा है और पहली बार इतने हाँ, लोग एनकाउंटर तो हुए हैं पहले भी। इनकाउंटर भी हुए हैं, हत्या भी हुई है, तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई तो अच्छे कार्य होंगे उनकी वजह से उनके पीछे इतने लोग आए थे। आज भी आप ये देखो कि 7 साल हो गए भाई साहब की हत्या किए हुए, लेकिन 7 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है कि उनको याद नहीं किया जाता। ऐसे लाखों, करोड़ों जो भाई लोग हैं उनके फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया है, उन पे फ़ोटो लगाना, डीपी लगाना, उनके किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि वो गलत थे, तो ऐसे लोग थोड़ी प्रभावित होते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हैं मंजीत पाल सिंह जी बातचीत के लिए। जैसा आप सुन रहे थे, मंजीत पाल ने पूरी घटना बताई है कि किस तरह से इस मामले को, इस एनकाउंटर का रूप देकर इस मामले को अंजाम दिया गया और इस घटना से पहले भाइयों को जो गिरफ्तार किया गया था, तो बता रहे हैं कि हमारे भाई जो है विकी, वही इसके चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने सारी बातें बताई थी, लेकिन कानूनन उन चीज़ों को नहीं माना गया। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए पुलिस अधिकारी जो मुख्य इसके कप्तान थे, चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारट समेत जो कुचामन के सीआईए अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला चलाने की बात भी आ रही है। और मंजीत पाल सिंह कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारे परिवार को न्याय मिला है और ये निश्चित रूप से बहुचर्चित मामला था जो कि राजस्थान में 2017 में घटित हुआ। एसएन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।